Hi everyone. First of all, Happy New Year to all of you. आज सबसे पहले हम लोग आप लोगों को सभी को आपके और आपके फैमिली सभी को हम लोग एक तरह से हम लोग के तरफ से हैप्पी न्यू ईयर्स। अब हम लोग आते हैं कि इसके बाद जैसे जैसे अब जानते हैं आपको कि सेकेंड टर्म हम लोग का हो चुका है। अब तैयारी हम लोग थर्ड टर्म का करेंगे जो एग्जाम आप लोग का मार्च के समय में होगा। अब इसके लिए आप लोग को क्या करना है, प्रॉपर उस तरह से अभी से आप लोग को तैयारी करनी चालू कर देना पड़ेगा। जिस तरह से जितने सारे सब्जेक्ट वगैरह के टीचर वगैरह जो भी डिस्कस करते चले जा रहे हैं वैसे ही आप लोग भी अभी से अपना लिखना चालू कर दोगे। और जैसे जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का बताया गया था कि आप लोग कॉपी वगैरह में क्वेश्चन आंसर हर एक जो सब्जेक्ट है जितने सारे एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर जो भी टीचर ने करवाया है वो सब सारा का सारा चीज आपको क्या करोगे तो कंप्लीट करके और जिसका जो जो डेट दिया गया उसी डेट के अंदर में आप उसी डेट को सेम डेट में आपको क्या करिएगा, कॉपी को जमा करिएगा क्योंकि ये रिलेटेड है आपका 20 मार्क्स। इसी कॉपी से आपको 20 मार्क्स मिलेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं फाइनल टर्म यानी कि थर्ड टर्म का जो अब हम लोग तैयारी करेंगे। सो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द चैप्टर हियर द कमिंग ऑफ द मुगल्स। ये जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जाएंगे इसमें है आपका दिया हुआ कमिंग ऑफ द मुगल्स का कि किस तरह से इंडिया में मुगल्स आए थे और आने के बाद में कितने दिनों तक रूल वगैरह किए थे। नाउ बाय द अर्ली 16th सेंचुरी की अगर हम लोग बात करते हैं, 16th सेंचुरी के आसपास की अगर हम लोग बात करते हैं तो पावर एंड द प्रेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड द डिक्लाइन। कहते हैं कि उस समय में जो था ना पावर और प्रेस्टीज जो दिल्ली सल्तनत का था वो एक तरह से पूरा का पूरा डिक्लाइन हो चुका था खास करके। एंड दैट इज गिवन टू बी द नोमेरियस रीजनल किंगडम से जो था एक तरह से। अब इसके बाद से इनके पावर डिक्लाइन होने के बाद में क्या हुआ कि जितने सारे वहां पर में रीजनल किंगडम्स वगैरह था ना उनको एक तरह से क्या हुआ आगे बढ़ने का जो था वो एक तरह से मौका मिल गया। एंड द पॉलिटिकली अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो वो क्या था जानते हैं, इट वाज इन द स्टेट ऑफ द मतलब डिसहैरिटी और द डिसयूनिटी। कहते हैं कि उस समय में ना इंडिया की जो स्थिति थी बहुत ही खराब हो चुकी थी। ये लोग डिसयूनिटी में थे, किसी के पास यूनिटी नहीं थी उतनी। और इतना ही नहीं बल्कि ये लोग ना एक तरह से कहते हैं ना कि मतलब उधेड़ बुन में हो जाना, मतलब क्या करे ना करे, ये सब सारी की सारी बातें उस समय हो चुकी थी। सो इट वाज एट सच अ टाइम, उसी समय में क्या होता है दैट द मुगल्स कनकरड इंडिया। और मुगल जो थे वो कनकरड किए इंडिया को और स्टैब्लिश किया स्ट्रॉन्ग एम्पायर। यहां पर आकर के उन्होंने क्या किए तो एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर जो था वो आकर के एक तरह से बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट विच वी हैव टुडे डिस्कस हियर दैट इज द बाबर। इसमें अगर हम लोग कमिंग ऑफ द मुगल्स में आते हैं ना तो सबसे पहले आपको देखिएगा बुक्स में आपका दिया गया है बाबर के बारे में। ओके, बाबर बेसिकली रूल फ्रॉम द 1526 टू बी द 1530। कहते हैं कि ये ज्यादा दिनों तक तो रूल किए नहीं, 1526 से लेकर के आपका 1530 अप्रोक्सीमेटली आपका मान के चले तो 4 to 5 इयर्स के आसपास उन्होंने रूल किया था। क्या था इनके बारे में सब कुछ हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग बाबर का जो फुल नेम जिसको हम लोग एक तरह से कहते हैं ना, ही वाज ये जाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका अगर पूरा सा नाम हम लोग पढ़े तो इनको कहा जाता था जाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर। ही वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। इन्हीं को ना खास करके फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर भी कहा गया था। और बेसिकली ही वाज आल्सो द डिसेंडेंट्स ऑफ द तिमूर एंड द चेंगिस खान। कहते हैं कि इनको डिसेंडेंट माना जाता था। डिसेंडेंट्स का अर्थ क्या होता है कि इनके जो एक तरह से हम लोग कहते हैं कि पूर्वज यानी कि वंशज, ये वंशज किसके हुआ करते थे तो तिमूर के और चेंगिस खान के हुआ करता था। कौन खास करके अगर हम लोग बाबर की बात करते हैं तो ये बाबर जो थे वहां के एक तरह से डिसेंडेंट मतलब तिमूर का और चेंगिस खान का डिसेंडेंट माना जाता था। एंड ही बिलोंग टू बी ए स्मॉल किंगडम। कहते हैं कि ये एक तरह से ना स्मॉल किंगडम से बिलोंग करते थे जिसका नाम था फरगना इन सेंट्रल एशिया। कहां पर में था ये स्मॉल किंगडम, फरगना इन सेंट्रल एशिया से ये रिलेटेड थे, वहां से बिलोंग करते थे। ओके, और इतना ही नहीं ये तो बिलोंग वहां से करते ही थे। इसके बाद में दिया गया है कि when he was 11 years old, कहते कि जब ये सिर्फ 11 years old के थे मतलब सिर्फ 11 साल के जब ये थे ना उस समय में कहते हैं his father, इनके फादर का नाम क्या था तो फादर का नाम दिया गया आपका उमर शेख मिर्जा। सो his father was died on that time। कहते हैं कि इनके जो फादर थे वो एक तरह से मर गए थे उस समय में। तो 11 years के
जब ये हुए तो इनके फादर क्या हुआ, एक तरह से डाइड हो गया, मतलब मर गया, पास्ट अवे हो गए। एंड ही असेंडेड द थ्रोन ऑन दैट टाइम, और वहीं पर इन्होंने क्या किया, तो राजगद्दी को एक तरह से संभाला। एंड ट्राई टू कंकर द समरकंद, और कोशिश इनका यही था कि उनके अगल बगल में जो था ना, जैसे कि समरकंद का नाम दिया गया है, तो वो कोशिश कर रहे थे उनको एक तरह से कंकर करने का। एंड ही फेल, लेकिन क्या होता है कि ये वहां पर वैसे फेल हो जाते हैं, समरकंद को वो अपना कब्जा नहीं कर पाते हैं। एंड इन द प्रोसेस लॉस द फरगना, और इसी प्रोसेस में क्या होता है, तो जो फरगना इनके अंडर में पहले हुआ करता था, वो फरगना भी इनके हाथ से क्या होता है, तो चला जाता है। और तब कहा जाता है कि बाबर वॉज द किंग विदाउट द किंगडम, और वो एक राजा ऐसा था जो विदाउट किंगडम का राजा था, मतलब इनके पास में फरगना भी जो थी ना, वो फरगना भी एक तरह से हाथ से चला जाता है। इसके बाद में इनके पास में कोई किंगडम रहता ही नहीं है, बचता ही नहीं है, और वो एक ऐसा किंग बन जाता है जो कि विदाउट किंगडम के नाम से हम लोग जानते हैं, मतलब उनको एक तरह से ऐसा कहा गया था। आफ्टर बीइंग ड्राइवन आउट ऑफ द फरगना, कहते हैं कि फिर फरगना से जब इनको निकाल दिया जाता है, किसके द्वारा, तो बाय द उज़्बेक्स के द्वारा, बाबर कंकर्ड द काबुल इन द 1504, और कहते हैं कि उस समय में इन्होंने क्या किया, तो काबुल को एक तरह से कंकरर किया। तो काबुल को कब कंकरर करते हैं इन्होंने, 1504 में आकर के ये क्या करते हैं, तो काबुल को एक तरह से कंकरर कर लेते हैं। नो, आफ्टर व्हाट्स हैपेंड आफ्टर देन, एट दिस टाइम इब्राहिम लोदी रूल्ड ओवर द दिल्ली सल्तनत। उस समय में क्या था कि इब्राहिम लोदी जो था ना, वो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत के ऊपर में वो रूल कर रहे थे। नो, किसके बारे में मैंने कहा, इब्राहिम लोदी के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर में रूल कर रहे थे। अब एक नाम और आता है आपका, दौलत खान लोदी। ये उस समय में गवर्नर हुआ करता था, कहां का, तो पंजाब का। और राणा सांगा का भी नाम आता है इसमें, ही वॉज द रूलर ऑफ द मेवाड़। ये कहां के रूलर थे, तो मेवाड़ के रूलर थे। सो वांटेड टू डिस्पोज द इब्राहिम लोदी, ये लोग चाहते थे ना कि यहां से इब्राहिम लोदी को दिल्ली से क्या किया जाए, एक तरह से हटाया जाए। They invited the Babur to be the invade the India, thinking that after the defeating the Ibrahim Lodi, he would be the returns to the Kabul. फिर इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, एक तरह से इब्राहिम लोदी को वहां से हटाना चाहा, और हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, तो बाबर को एक तरह से इनवाइट किया, किस चीज के लिए, कि आप आकर के इंडिया के ऊपर में ना इन्वेड करो, मतलब इसको लूट लो। इन लोग का मकसद क्या था, कि अगर हम बाबर को इनवाइट करते हैं कि आकर के वो इंडिया को अगर इन्वेड करेगा, तो इब्राहिम लोदी को भी क्या किया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, इंडिया को इन्वेड करके फिर अपना यहां से रिटर्न चला जाएगा काबुल, लिविंग द सल्तनत इन देयर हैंड, और जो सल्तनत है वो इनके हाथों में छोड़ जाएगा। मतलब बाबर जब आएगा तो इंडिया को इन्वेड करेगा, इब्राहिम लोदी को वहां से हटाएगा, और फिर ये इंडिया का जो राज है ना, वो एक तरह से किंगडम जो है ना, वो पूरा का पूरा रिटर्न इन लोगों के हाथ में देके सबमिट करके वो वहां से चला जाए। ऐसा थिंकिंग था। किसका थिंकिंग था, तो उस समय में जो दौलत खान थे लोदी, और एक तरह से राणा सांगा का नाम दिया गया, इन लोगों की इन ऐसी थिंकिंग थी। लेकिन होता है उल्टा ठीक इसका। क्या होता है, तो बाबर हु हैड द हर्ड एवर टू बी द फेवर्ड वेल्थ ऑफ द इंडिया, कहते हैं कि बाबर ने जो इंडिया के फेवर्ड मतलब वेल्थ के बारे में इन्होंने सुना था, बहुत सारी संपत्ति यहां पर में है, इस चीज के बारे में उन्होंने सोचा, मतलब सुना था। सो थॉट दैट इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड हिज किंगडम, और यहीं से इनकी सोच बदल जाती है, और वो यहां से छोड़ के जाने का नाम नहीं लेता, बल्कि यहीं पर में उन्होंने क्या किया, अपने मतलब किंगडम को और एक्सपैंड करने लगा, इंडिया को वो उन्होंने अपने कब्जे में किया, और फिर वो यहां से यहीं का एक तरह से रूलर बन जाता है। नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट विद द बैटल्स, अगर हम लोग बात करें बैटल्स के मतलब लड़ाई का, तो बहुत सारा लड़ाई जो था ना उस समय में लड़ा गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत, इट वाज हेल्ड इनटू विद द 1526। नाउ सेकंड बैटल ऑफ द खानवा, it was held into the 1527, and the next one was the battle of Ghagra, which was held into the 1529. ये तो मैंने यहां पर मैं 3 बैटल्स के बारे में लिखा है, और यही 3 बैटल्स के बारे में मैं फिर आपको एक एक करके पॉइंट भी इसमें डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत का। कहते हैं कि इन 1526 बाबर मेट द इब्राहिम लोदी इन द पानीपत। कहते हैं कि 1526 में क्या होता है कि बाबर के साथ में इब्राहिम लोदी की जो थी ना, वो मीट होती है, कहां पर में, तो पानीपत। ये पानीपत ना एक तरह से एक जगह का नाम बताया गया है। एंड दिस वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और यही 1526 में क्या था, ये एक तरह से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई हुई थी।
द लोधी आर्मी वाज मेनी टाइम्स बिगर देन द बाबर। कहते हैं कि बाबर के आर्मी से ना लोधी का जो आर्मी था वो बहुत बड़ा एक तरह से माना जाता था, बहुत बड़े आर्मी थे इनके पास में। नो बाबर हाउएवर हैड अ बैटल हर्डर द कैवलरी एंड द डिफेंड द आर्टिलरी। और कहते हैं कि लेकिन बाबर की अगर हम लोग बात करें वहीं पर में ना, तो बाबर के पास में खास करके अगर हम लोग मानते हैं ना, तो बहुत सारे बैटल हार्डन जो कैवलरी थी। कहते हैं कि कैवलरी उस समय में कहा जाता था कि घुड़सवार वगैरह जो होते हैं, सेना जो होता है ना घुड़सवार पर में चलते हैं, मतलब घोड़े पर सवार होकर चलते हैं, ऐसे कैवलरी थे। और एक तरह से ना एफिशिएंट आर्टिलरी वगैरह भी थी, मतलब अलग अलग तरीके का गन्स वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं, ये सब भी इनके पास में था। सो ही डिफीटेड द इब्राहिम लोधी एंड कैप्चर्ड द दिल्ली एंड द आगरा। और इन्होंने क्या किया उस समय में, तो एक तरह से इब्राहिम लोधी को डिफीट किया, और डिफीट करने के बाद में दिल्ली और आगरा जो था उसको उन्होंने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। तो ये 1526 की जो फर्स्ट बैटल थी पानीपत का, ये यहां पे होता है। नो सेकेंड अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गया। अब हम लोग आते हैं बैटल ऑफ द खानवा का। इसमें दिया गया है कि बाबर्स डिसीजंस टू स्टे ऑन इन द इंडिया द एंगर द राणा सांगा। कहते हैं कि राणा सांगा, और उस समय में हम लोगों ने एक तरह से इनके बारे में, दौलत खान लोधी के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने तो बाबर को इनवाइट किया था कि आकर के इनवाइट करेगा। उनको तो ये पता नहीं था कि वो यहां पर मर के रह जाएगा। तो होता क्या कि जो बाबर्स का जो डिसीजन हो गया कि टू स्टे ऑन इंडिया, मतलब इंडिया में ही अब रुकना है, इससे क्या हुआ, तो राणा सांगा जो था वो एक तरह से एंगर हो चुके थे। नो ही हैड अ लार्ज आर्मी अगेंस्ट द बाबर। अब क्या क्या उन्होंने एक तरह से ना लार्ज आर्मी बनाए, लीड किया, मतलब एक तरह से बाबर के अगेंस्ट में खड़ा करने के लिए। एंड द फोर्सेस ऑफ द राणा सांगा एंड द बाबर वेर मेट एट द बैटल ऑफ द खानवा। और ये जो फोर्सेस हुआ करता था बाबर का और इसके बाद में राणा सांगा का, ये दोनों की दोनों जो थी ना, ये आर्मी वगैरह मीट के कहां पे, तो बैटल ऑफ खानवा में। ये खानवा भी जगह का नाम है 1527 में। नाउ द बाबर सुप्रीम आर्टिलरी एंड द मिलिट्री टैक्टिसेस ले टू बी द डिफीट टू बी द राणा सांगा। लेकिन होता है कि बाबर के पास में जो सुप्रीम आर्टिलरी थी, इसके बाद में आपका मिलिट्री जो टैक्टिसेस वगैरह था वो नए नए तरीके थे। इससे क्या हुआ, तो राणा सांगा उसमें क्या हुआ, डिफीट हो गया। किसमें, तो बैटल ऑफ खानवा में। नेक्स्ट जो हम लोग के पास में है पॉइंट, वो है आपका बैटल ऑफ द घाघरा के बारे में। एंड इट वाज हेल्ड टू बी द 1529। और ये जो बैटल ऑफ घाघरा था ना, ये आपका 1529 में हुआ था। कहते कि इन 1529 बाबर डिफीटेड द अफगान चीफ इन द बैटल ऑफ द घाघरा। कहते हैं कि वहां पर में ना खास करके बाबर ने डिफीट किया था अफगान चीफ को। किसमें, तो जो बैटल ऑफ घाघरा हुई थी उसमें। एंड दीज थ्री बैटल्स सिक्योर द बाबर पोजीशन इन द नॉर्दर्न इंडिया। और ये तीन लड़ाई लड़ने के बाद में ये चीज जरूर हो चुका था, सिक्योर हो चुका था कि बाबर जो है अब वो इंडिया में ना अपना पोजीशन नॉर्दर्न इंडिया में खास करके अच्छे तरीके से बना लेगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट व्हिच वी हैव डिस्कस हियर, दैट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द बाबर। अब हम लोग जो अगला पॉइंट डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ना, ये आपका दिया गया किस चीज के बारे में, तो ऑटोबायोग्राफी के बारे में। देखो इसमें कहा गया था कि मतलब ऑटोबायोग्राफी जो था बाबर का खास करके लिखा हुआ, वो था क्या, तुजुक ए बाबरी इसको कहा गया था, या फिर इसको हम लोग बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि बाबर वाज नॉट जस्ट अ ब्रिलियंट मतलब जनरल, वो सिर्फ एक ब्रिलियंट जनरल ही नहीं था, बल्कि ही वाज आल्सो अ अकॉम्प्लिश पोएट। वो एक तरह से अकॉम्प्लिश पोएट भी कहा गया था और राइटर भी थे ये। हिज ऑटोबायोग्राफी, इनके जो ऑटोबायोग्राफी जो लिखा गया था इनके द्वारा, वो क्या था, जिसको हम लोगों ने तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा का नाम दिया। इन इट कहते हैं कि इस बुक में इन्होंने किस चीज के बारे में मतलब एक तरह से डिस्क्राइब किया था, तो बाबर हैज डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स। कहते हैं कि इसमें फिजिकल फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब किए गए थे, क्लाइमेट के बारे में डिस्क्राइब किया गया था, एनिमल्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया था, इसके बाद में बर्ड्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया था, फ्लावर्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, और द अदर डिटेल्स ऑफ द पैलेसेस, जो एक तरह से वहां पर में ना जगह वगैरह जहां पर वो एक तरह से क्या किए थे, तो जो विजिट किए थे, जहां पे ज्यादा के विजिट किए थे, वो सारे के सारे जगह के बारे में इन्होंने अपने उस ऑटोबायोग्राफी में लिखा था। ये सब सारे चीजों के बारे में इन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया है। नाउ ही हैज आल्सो डिस्क्राइब, कहते कि इसमें इतना नहीं, द लाइफ ऑफ द पीपल के बारे में भी उसमें डिस्क्राइब किया गया है। एंड ही हैज आल्सो द डिटेल अबाउट हिज ऑल लाइफ। इस ऑटोबायोग्राफी के बारे में अगर हम लोग देखें तो इन्होंने अपने लाइफ के बारे में भी बहुत सारी बातें वगैरह इसमें लिखे थे। तो ऑटोबायोग्राफी के में हम लोगों ने ये सब सारा का सारा पॉइंट पढ़ा, जिसका नाम दिया गया था तुजुक ए बाबरी और द बाबरनामा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के पास में आता है ना,
ये आपका एक तरह से क्या दिया गया कि इसमें हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो है आपका अचीवमेंट के बारे में। किस चीज के बारे में? तो अचीवमेंट के बारे में। ये अचीवमेंट वगैरह क्या था, जो जो इनकी पहुंच थी, जहां तक क्या क्या इन्होंने एक तरह से हासिल किए थे, ये सब सारा का सारा चीज हम लोग को इस सब चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग कहते हैं कि बिसाइड हिज मिलिट्री सक्सेसेस, कहते हैं कि इनके पास तो मिलिट्री जो सक्सेसेस था वो तो था ही, बाबर हैज मेनी अदर द अचीवमेंट टू द क्रेडिट, कहते हैं कि इसके अलावा भी बाबर के पास में बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट वगैरह थी। सबसे पहले पॉइंट के अगर बारे में हम लोग डिस्कस करें तो ही इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ द गार्डन पैलेसेस, कहते हैं कि इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था किस चीज के बारे में? तो गार्डन पैलेसेस के बारे में। तो इंडिया के अंदर में किस तरह का एक तरह से गार्डन पैलेसेस वगैरह था, ये इन्होंने यहां पर एक तरह से इंट्रोड्यूस किया था। नो, ही हैड आल्सो और द गार्डन इन द आगरा, सीकरी एंड द धौलपुर, कहते हैं कि आगरा में, सीकरी में और धौलपुर में भी इन्होंने इस तरह से बहुत सारे गार्डन्स वगैरह भी वहां पर लेड किए थे। नो, ही आल्सो इंट्रोड्यूस अ न्यू मोड ऑफ द वॉरफेयर इन इंडिया, और इतना ही नहीं, इंडिया के अंदर में इन्होंने एक नया सा जो वॉरफेयर मोड था ना, उसको भी यहां पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एंड ही शोड हाउ द कंबाइंड यूज ऑफ द आर्टिलरी एंड द कैवलरी कुड टर्न द फाइट ऑफ द बैटल्स, फेट ऑफ द बैटल्स, कहते हैं कि एक तरह से कैवलरी कहो चाहे फिर आर्टिलरी कहो, इसका अगर ज्वाइंट एक साथ में अगर इसका यूज होता है ना, तो किस तरह से ना वो किस्मत जो है वो लड़ाई का जो है ना वो एक तरह से बदल देता है। ये सब सारा का सारा बात जो था वो बाबर के द्वारा यहाँ पर में एक तरह से अचीवमेंट के रूप में अगर हम लोग देखें तो वो सब सारा का सारा अचीवमेंट वगैरह हम लोग देख सकते हैं। नो, ही आल्सो रीएस्टैब्लिश द प्रेस्टीज ऑफ द किंग, और इतना ही नहीं, एक जो प्रेस्टीज होती है किंग का ना, वो एक तरह से उसको भी इन्होंने क्या किया था, तो रीएस्टैब्लिश किए थे। एंड नेम ऑफ हिज नोबेल्स, कहते कि बहुत सारे ऐसे नोबेल्स वगैरह भी थे, कुड एस्पायर टू बी द हिज इक्वल, और वो भी इनके बराबर में मतलब एक तरह से आना चाहते थे। बाबर डाइड इन द 1530, कहते हैं कि ये जो थे ना वो 1530 में आकर के डाइड करते हैं। तो पहले मैंने कहा था कि 1526 में तो ये रूलर बने थे और 1530 में आकर के क्या हुआ, एक तरह से वो डाइड कर गए, मतलब मर गए। सो सिंस ही रूल्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, कहते हैं कि अगर हम लोग देखें ना तो बहुत कम समय के लिए रूल किए थे। एंड ही कुड नॉट द कंसोलिडेट टू बी द एम्पायर, कहते हैं कि और इन्होंने अपने एम्पायर को एक तरह से ज्यादा कंसोलिडेट भी नहीं कर पाया था, दैट ही हैड एस्टैब्लिश। सो द अगर हम लोग बात करें तो टास्क ऑफ द कंसोलिडेशन का फिर ऑफिसन हुमायूं, फिर बाद में जो था वो अनकंप्लीट वर्क, ये सारा का सारा अनकंप्लीट वर्क जो था ना वो आ चुका था किसके कंधे पे, तो इनका जो बेटा हुमायूं था उनके ऊपर में। तो जब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो करेंगे ना तो उसमें अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हुमायूं को, इस बारे में। बस आपका यहां तक बाबर का जो लास्ट पॉइंट था वो डिस्कस कर दिया गया है। फिर हम लोग अगले पॉइंट में और पॉइंट्स वगैरह सारे जो भी है वो सब डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।